अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। एक सवाल है कि क्या औरतें नापाकी की हालत में फातिहा के लिए खाना पका सकती हैं या नहीं पका सकती हैं। बाज़ घरों में ये रिवाज होता है कि जिन औरत को पीरियड से आया हुआ है, हालत हैज़ में है, वो उस औरत से फातिहा के लिए खाना वगैरह नहीं बनवाते। और बाज़ ख़वातीन ऐसे होते हैं कि अगर हमारे घर में कुंडे की नियाज़ है या गरीब नवाज़ अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान की नियाज़ है या बड़े पीर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फातिहा है, तो उन फातिहा के सामान को हाथ भी नहीं लगाते हैं या उस जगह पे भी नहीं जाते हैं, फातिहा के लिए सामान भी तैयार नहीं करते हैं। बाज़ ख़वातीन समझते हैं कि ये गुनाह हो जाएगा, तो इस वजह से गुनाह के डर से उस फातिहा के सामान को हाथ ही नहीं लगाते। वो सोचते हैं कि मैं हालत हैज़ में हूँ, मैं नापाक हूँ और ये काम जो है पाक है, तो इसलिए वो औरतें जो है उनको हाथ नहीं लगाते हैं या उस जगह पे भी नहीं जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेफजूल हैं और बेबुनियाद बातें हैं। अगर कोई औरत हालत हैज़ में है, जिन औरत को पीरियड से आया हुआ है, वो औरतें फातिहा के लिए खाना भी बना सकती हैं या फिर उस जगह पे भी जा सकती है, फातिहा के खाना को हाथ भी लगा सकती है, छू भी सकती है। ये कोई एतराज़ नहीं, कोई गुनाह नहीं है। और जिन औरत का ये ख्याल है कि हालत हैज़ में ये नहुसत है, खाना को हाथ नहीं लगाना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि ये यहूद व नसारा का तरीक़ा है। यहूद व नसारा के यहाँ ऐसा होता है कि यहूद व नसारा के यहाँ जब कोई औरत हालत हैज़ में होती है तो उस औरत को नहुसत समझा जाता है, मनहूस समझा जाता है और फिर उस औरत से खाना वगैरह नहीं बनवा सकते हैं। इस्लाम में ऐसी कोई कानून नहीं, इस्लाम में कोई ऐसी बात नहीं है। हालत हैज़ में आप खाना बना सकते हैं, खाना खिला भी सकते हैं या जहाँ पे नज़र नियाज होना है उस जगह पे भी जा सकते हैं। बल्कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उन कामों को नहीं करना है जिनसे गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। जैसे कि कुरान करीम की अगर आपको तिलावत करनी है तो बग़ैर नहाए हुए आपको कुरान करीम की तिलावत करना हराम है। इसी तरह नमाज़ पढ़ना है, अगर नमाज की अदायगी के लिए नमाज शर्त ज़रूरी है कि तहारत ज़रूरी है, उस नहाना ज़रूरी है, बग़ैर नहाए हुए आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं।